दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के लिए इनोवेशन और तकनीक की दुनिया की वो जानकारी लेकर जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या फिर अंतरिक्ष में आप लोगों की रुचि है, तो हमारी ये खबर आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आप लोगों को दुनिया भर में हुए नए इनोवेशन, नई तकनीक का आविष्कार जैसी हर जानकारी मिल सकेगी। दोस्तों, आज भी हम आप लोगों को नई अपडेट्स देंगे कि तकनीक के क्षेत्र में दुनिया में क्या चल रहा है। दोस्तों, इसरो के मिशन चंद्रयान 2 को लॉन्च हुए 1 साल पूरा हो गया है और इस साल अक्टूबर में इसरो अपने चंद्रयान 2 मिशन की जानकारी दुनिया के सामने रखेगा। इसके साथ ही स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, अभी तक शुक्र ग्रह को निष्क्रिय माना जाता था, लेकिन नई वैज्ञानिक खोज के मुताबिक शुक्र ग्रह पर अब भी कई ज्वालामुखी सक्रिय हैं। आज के इस बुलेटिन में हम आप लोगों को इन्हीं खबरों के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसरो के चंद्रयान 2 मिशन की। इसरो अक्टूबर में जारी करेगा चंद्रयान 2 मिशन के आंकड़े। दोस्तों, इसरो का मिशन चंद्रयान 2 के अंतरिक्ष में प्रक्षेपण का 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल पहले यानी कि 22 जुलाई को इसरो ने श्रीहरिकोटा से बाहुबली कहे जाने वाले GSLV रॉकेट से चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में भेजा था। दोस्तों, इस मिशन के 1 साल पूरा होने पर चंद्रयान 2 से मिलने वाले वैज्ञानिक आंकड़ों को अक्टूबर में जारी किया जाएगा। इसरो की माने तो चंद्रयान 2 के पेलोड्स के सारे आंकड़े हासिल हुए हैं। चंद्रमा पर पानी और बर्फ की मौजूदगी का अध्ययन किया जा रहा है। इसके अलावा चांद पर मौजूद गैसों और खनिज पदार्थों के बारे में भेजी गई जानकारियों का भी वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा रहा है। पहले चंद्रयान 2 के आंकड़ों को मार्च में चंद्र ग्रह विज्ञान सम्मेलन में दुनिया के सामने रखा जाना था, लेकिन कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हो सका। इसीलिए अब इसरो अक्टूबर में इसका ऐलान करेगा। 22 जुलाई को लॉन्च होने वाले चंद्रयान 2 ने 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। तब से इसके सभी 8 पेलोड्स सही तरीके से काम कर रहे हैं। नासा ने खोजा अंतरिक्ष से गायब होने वाला कोरोना। दोस्तों, नासा ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी खोज की है। दरअसल नासा को अंतरिक्ष में पहली बार कोरोना मिला है। दोस्तों, ये वो कोरोना वायरस वाला कोरोना नहीं है, बल्कि ये अंतरिक्ष में ब्लैक होल के पास रहने वाला कोरोना है। वो भी ऐसा कोरोना जो गायब होकर वापस आ जाता है। इस कोरोना को देखकर नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। वो इसलिए क्योंकि अभी तक अंतरिक्ष में कोरोना गायब होता था तो वापस नहीं आता था। दरअसल नासा के वैज्ञानिकों ने अपनी गैलेक्सी से बाहर एक विशालकाय ब्लैक होल खोजा है, जिसके चारों तरफ गहरे नारंगी रंग की गर्म गैस की लेयर है। इस ब्लैक होल से इतनी तेज एक्स-रे ग्लो निकल रही हैं, जो धरती से 30 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर हैं। इस ब्लैक होल के चारों तरफ सफेद नीले रंग का कोरोना घूम रहा है, जो इस ब्लैक होल से 100 गुना ज्यादा चमकदार और गर्म था। इस ब्लैक होल के बाहर चक्कर लगा रहा कोरोना हर 40 दिन में खत्म होकर वापस आ जा रहा है। वैज्ञानिकों की समझ में नहीं आ रहा कि क्या कोई नया तारा बनने के प्रयास में है या बनने से पहले ही खत्म हो जा रहा है। कोरोना की वजह से टला नासा स्पेस टेलीस्कोप का काम। दोस्तों, नासा का हबल टेलीस्कोप पिछले 30 सालों से अंतरिक्ष की तस्वीरें नासा को भेज रहा है, लेकिन अब हबल की जगह नासा इस साल एक नया टेलीस्कोप अंतरिक्ष में भेजने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से अब इसे टाल दिया गया है। दरअसल दोस्तों, नासा ने कुछ तकनीकी दिक्कतों और कोरोना के संक्रमण की वजह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च की योजना को 1 साल आगे बढ़ा दिया है। अब नासा की योजना इसे 31 अक्टूबर 2021 में लॉन्च करने की है। इस टेलीस्कोप को लॉन्च करने में पहले भी कई बार देरी हो चुकी है। वेब टेलीस्कोप अंतरिक्ष में हबल की जगह लेगा। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले महीनों में टेलीस्कोप पर कई महत्वपूर्ण परीक्षण किए जाएंगे। नासा का ये नया टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप से
100 गुना अधिक बड़ा होगा। इस टेलीस्कोप का नाम वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप है, जो शोधकर्ताओं को डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के रहस्यों का खुलासा करने और ब्रह्मांड के विकास की जानकारी देने में मदद करेगा। स्पेस एक्स ने लॉन्च किया दक्षिण कोरिया का सैन्य सैटेलाइट। दोस्तों, एलन मास्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक और मील का पत्थर छुआ है। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, इस सैटेलाइट के लॉन्च होते ही दक्षिण कोरिया दुनिया का 10वां देश बन गया है जिसके पास सैन्य संचार उपग्रह है। मंगलवार को अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद केप कैनरेवल एयरफोर्स स्टेशन से इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित करने में 2 हफ्ते का समय लगेगा। इसके बाद ये अक्टूबर से पूरी तरह से दक्षिण कोरिया सेना के संचालन में आ जाएगा। इस लॉन्च को स्पेस एक्स की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। वैसे इस सैन्य सैटेलाइट को 14 जुलाई को लॉन्च होना था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के चलते इसे स्पेस एक्स ने टाल दिया था। स्पेस एक्स दुनिया की पहली ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो नासा की मदद से दूसरे देशों के स्पेस मिशन को अंजाम देती है। शुक्र ग्रह पर 37 ज्वालामुखी संरचनाओं की पहचान। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि हमारे सौरमंडल में मौजूद शुक्र ग्रह एक बेहद गर्म और निष्क्रिय ग्रह है। इसके बाद भी अभी तक हमारे वैज्ञानिक उसे एक शांत ग्रह मानते थे, लेकिन ताज़ा रिसर्च ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक शुक्र ग्रह पर अब भी सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने शुक्र ग्रह पर 37 ऐसे ज्वालामुखी संरचनाओं की पहचान की है जिनके बारे में लगता है कि वो हाल ही में सक्रिय थे और शायद अब भी सक्रिय ही हैं। इससे साफ होता है कि अब तक जिस शुक्र ग्रह को भूगर्भीय दृष्टिकोण से शांत माना जाता था, दरअसल वो वास्तव में सक्रिय है। इस शोध में शुक्र ग्रह की रिंग के आकार की संरचनाओं पर ध्यान दिया गया, जिन्हें कोरोना कहा जाता है। ये रिंग संरचना ग्रह के अंदर मौजूद हिस्से से गर्म चट्टान के ऊपर आने से बनती है। इससे ये साबित होता है कि ग्रह की सतह पर हाल ही में टेक्टोनिक और मैग्मा गतिविधियां हुई हैं। ये बिल्कुल पृथ्वी के ज्वालामुखियों की तरह ही हैं। इस नए शोध से इतना साफ हो गया कि शुक्र पर गतिविधियां हो रही हैं। अब फोम तकनीक से साफ होगा अंतरिक्ष का कचरा। दोस्तों, अंतरिक्ष में हर साल कई देशों के सैटेलाइट भेजे जाते हैं। ये अंतरिक्ष की कक्षा में ही घूमते रहते हैं और सालों पुराने सैटेलाइट जिन्होंने काम करना बंद कर दिया है, वो भी अंतरिक्ष में ही घूम रहे हैं। इससे अंतरिक्ष में कचरा बढ़ता ही जा रहा है और आने वाले कुछ ही सालों में ये एक बहुत बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। लेकिन अब इस समस्या का हल निकाल लिया है एक रूसी स्टार्टअप कंपनी ने। दोस्तों, स्टार्टअप कंपनी के मुताबिक एक छोटा सा फोम का अंतरिक्ष यान आने वाले समय में अंतरिक्ष के कचरे को साफ करने में बड़ी मदद कर सकता है। इस रूसी कंपनी का नाम है स्टार्ट रॉकेट और ये फोम डेब्रीज कैचर विकसित कर रही है। ये एक छोटा सा स्वचालित सैटेलाइट होगा जो चिपकने वाले पॉलीमर फोम का इस्तेमाल करेगा और अंतरिक्ष के कचरे को कक्षा से बाहर कर देगा। अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा एक बड़ी समस्या का विषय है और वैज्ञानिक इसका समाधान खोज रहे हैं। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के अनुसार पृथ्वी की कक्षा में करीब 12.9 करोड़ कचरे के टुकड़े घूम रहे हैं, जो कम से कम 4 इंच यानी 10 सेंटीमीटर चौड़े हैं। ये टुकड़े अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली कक्षा में बहुत ही तेजी से घूम रहे हैं, जो कभी भी किसी सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। LAC पर निगरानी के लिए DRDO ने बनाया शक्तिशाली ड्रोन। दोस्तों, पूर्व लद्दाख में चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत LAC पर कड़ी नजर रखने की हर संभव कोशिश कर रहा है। इस निगरानी को और मजबूत करने के लिए DRDO ने बेहद ही शक्तिशाली ड्रोन तैयार किया है। दोस्तों, भारत सीरीज का ये ड्रोन बेहद शक्तिशाली है। ये ड्रोन ऊंचाई वाले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों की निगरानी में अपनी बेहतर क्षमता का प्रदर्शन करता है।
और इसीलिए इसे पूर्वी लद्दाख से सटी चीनी सीमा पर तैनात किया जाएगा। इस ड्रोन को खास तकनीक से बनाया गया है जिससे ये रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। सूत्रों की माने तो भारत सीरीज के ड्रोनों को दुनिया के सबसे चालाक, मुस्तैद, फुर्तीले और हर के सर्विलांस ड्रोन के रूप में लिस्ट करवाया जा सकता है। ये एक छोटा लेकिन बेहद ताकतवर ड्रोन है जो किसी भी जगह की निगरानी करते वक्त बेहद सटीक जानकारी देता है। एडवांस्ड रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ इसकी यूनिबॉडी बायोमेट्रिक डिज़ाइन से सर्वोच्च स्तर की निगरानी होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस भारत ड्रोन दोस्तों और दुश्मनों में आसानी से अंतर कर सकता है और इसी के बाद एक्शन भी ले सकता है। ये ड्रोन बेहद ठंडे मौसम के साथ ही रात के अंधेरे में भी निगरानी कर सकता है। एयर प्रेशर बैलेंस तकनीक से आई रेल हादसों में कमी। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में रेल हादसों में काफी कमी आई है। इसके पीछे की वजह है रेलवे की एक तकनीक जिसकी मदद से अब रेल हादसे ना के बराबर हो रहे हैं। दोस्तों, इस तकनीक का नाम है एयर प्रेशर बैलेंस। इस तकनीक में ट्रेन के पहिए और कोच के बीच बैलेंस की एक्यूरेसी 99.99% हो गई। ये तकनीक गोरखपुर रेल यांत्रिक कारखाने के व्हील शॉप ने विकसित की है। एयर प्रेशर तकनीक में खर्च भी महज 50,000 रुपये का आता है। सबसे बड़ी बात ये कि इस तकनीक के साथ वर्कशॉप से निकलने वाली एक भी बोगी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई। एयर प्रेशर तकनीक में पहिए के ऊपर लगे बेयरिंग में ग्रीसिंग करने के बाद ऊपर से एयर प्रेशर दिया जाता है। प्रेशर देने के साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर बैलेंस की एक्यूरेसी कलर के जरिए आ जाती है। एयर प्रेशर तकनीक विकसित करने का पूरा श्रेय यहाँ काम करने वाले इंजीनियर्स को जाता है। दरअसल इन इंजीनियरों ने एक्यूरेसी 100% करने के लिए खुद से पहल की और एयर गेज तकनीक विकसित कर इसका प्रयोग बैलेंसिंग में शुरू कर दिया। रेलवे ने अब सभी वर्कशॉप्स को इस तकनीक के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। चीन ने बनाई दुनिया की सबसे तेज चलने वाली बुलेट ट्रेन। दोस्तों, दुनिया की सबसे तेज स्पीड से चलने वाली ट्रेन जापान के पास है। जापान ने एक मैग्नेटिक ट्रेन बनाई थी जो कि 590 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, लेकिन अब चीन इससे एक कदम ऊपर जा चुका है। दोस्तों, दरअसल इन दिनों चीन बहुत ही तेज गति से चलने वाली ट्रेन को दुनिया के सामने लाने में जुटा है। ये ट्रेन दुनिया की सबसे तेज ट्रेन मानी जाती है और ये दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी 2.5 घंटे से भी कम समय में तय कर सकती है, यानी 1 घंटे में 600 किलोमीटर से भी अधिक की रफ्तार। चीन के इस परीक्षण के बाद लोगों का कहना है कि वो अब धरती पर ही हवाई यात्रा का लुत्फ उठा सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई में टोंगजी यूनिवर्सिटी पर मैगलेव रेलवे लाइन पर हाई स्पीड मैगलेव टेस्ट व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है, जिसकी 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड के लिए इसे डिजाइन किया गया था। इस शोध के प्रमुख डियान सांसंग ने बताया कि 1.5 किलोमीटर लंबे मैगलेव ट्रैक पर इस ट्रेन के प्रोटोटाइप का पहले डायनामिक ऑपरेशन ट्रायल किया गया। 2025 तक चीन की ये ट्रेन पटरी पर आम लोगों के लिए दौड़ने लगेगी। मिक्स्ड रियलिटी टेक्नोलॉजी से बना है जियो ग्लास। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले जियो ने एजीएम की सालाना मीटिंग में जियो ग्लास का ऐलान किया था। इस ग्लास के जरिए आप एक असल और वर्चुअल दुनिया का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, दरअसल जियो ने अपने ग्लास को बनाने में एक ऐसी तकनीक का सहारा लिया है जिसे मिक्स्ड रियलिटी टेक्नोलॉजी कहा जाता है। पिछले कुछ समय से इस टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा था, लेकिन इसका कमर्शियल इस्तेमाल अभी तक सीमित था। आने वाले कुछ समय में ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में जगह बना लेगी। मिक्स्ड रियलिटी असली दुनिया और डिजिटल चीजों का मिश्रण है। इसे ऑगमेंटेड रियलिटी का विस्तार कहा जाता है। मिक्स्ड रियलिटी आपको असली दुनिया में रहते हुए वर्चुअल एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करने की सहूलियत देती है। इसके लिए आपको खास तरह के हैंडसेट, हाई क्वालिटी इमेजिंग और मोशन सेंसिंग जैसी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में इस टेक्नोलॉजी से बड़ा बदलाव आ सकता है। शिक्षकों के लिए बच्चों को इस तकनीक के जरिए चीज़ों को समझाना आसान होगा, वहीं छात्र भी जटिल चीज़ों को आसानी से समझ सकेंगे।